हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बार बार ये चर्चाएं आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान फिर से महागठबंधन की ओर जा सकते हैं। और साल 2020 में ये दोनों एनडीए गठबंधन से नहीं लड़े थे, क्योंकि चिराग पासवान अकेले 2020 में चुनाव लड़ गए थे और उपेंद्र कुशवाहा ने एक अलग गठबंधन बनाकर, जिसमें ओवैसी की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा और मायावती की पार्टी को मिलाकर अकेले मानिए वही तीसरा मोर्चा बनाकर लड़ गए थे। ना ही एनडीए में थे और ना ही इंडिया गठबंधन में थे। तो इस बार फिर चर्चाएं उठ रही है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा क्या एनडीए में अभी तक तो शामिल थे, लेकिन चर्चाएं इस बात को लेकर उड़ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो एनडीए के सर्वे शर्मा हैं, वो बिहार में 2 रैलियां कर चुके हैं। एक रैलियां जब उन्होंने किए थे जब औरंगाबाद और बेगूसराय में, तो उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान नहीं मौजूद थे, जबकि दोनों को न्योता मिला था आने का और सिटिंग भी अरेंजमेंट की गई थी उनके अनुसार। फिर भी ये दोनों नहीं मौजूद हुए। और फिर जब बेतिया में कल रैली हुई तो बेतिया में भी ये दोनों नजर आए, ये दोनों मौजूद नहीं थे। तो ये चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई कि क्या चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जाने वाले हैं, और सोशल मीडिया और मीडिया पर खबरें छन छन कर आने लगी कि चिराग पासवान तेजस्वी की तरफ जाने वाले हैं। और तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को एक बहुत बड़ा ऑफर कर दिया है, और खबरें यहाँ तक आ रही थी कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ने 9 सीटें का ऑफर किया, क्योंकि आरजेडी ही इंडिया गठबंधन के बिहार में सर्वे सर्वा है, तो आरजेडी ही ऑफर कर सकती है। तो 9 सीट चिराग पासवान को ऑफर किया गया। वही उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट इंडिया गठबंधन ने ऑफर किया है। तो क्या ये दोनों इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं? तो हम आपको बता देते हैं कि जितने सारे खबरें हैं सब अफवाह है। हम बता दें, चिराग पासवान किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन में नहीं जा सकते हैं। तो उसका तो पूछिएगा कैसे? तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चिराग पासवान अकेले लड़कर देख चुके हैं। साल 2009 में उन्होंने आरजेडी के साथ भी लड़कर देखा। रामविलास पासवान अपना हाजीपुर का जो उनका कर्म भूमि रहा, जो लगातार जीतते रहे, वहाँ से भी हार गए थे। और साल 2014 में एनडीए गठबंधन की ओर आने से फिर वो अपना सीट बचा पाए। और चिराग पासवान की जो राजनीतिक है जातीय समीकरण है, वो एनडीए के साथ जाने से मजबूत होती है, ना कि आरजेडी के साथ। आरजेडी की जो जातीय समीकरण है और चिराग पासवान की, ये दोनों में मेल कभी रहता ही नहीं है, दोनों में आपस में ही टकराव रहता है। तो इसके चलते चिराग पासवान चाहकर भी इंडिया गठबंधन में नहीं जा सकते हैं। एनडीए अगर उन्हें 2 सीट 3 सीट या 1 भी सीट दे, फिर भी वो एनडीए गठबंधन में रहना पसंद करेंगे। और वही हम बात कर लें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी सारा तितिम्मा अपना कर देख लिया है। 2014 में जब एनडीए में एक साथ थे तो 3 में से 3 सीटें 100% स्ट्राइक रेट था। और साल 2019 में उन्होंने इंडिया गठबंधन में जाकर, यानी महागठबंधन में उस समय मौजूदा समय में 5 सीटों पर लड़ा, और उपेंद्र कुशवाहा खुद काराकाट और उजियारपुर से लड़े और 5 के 5 सीट हार गए, और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के दोनों सीट अपना हार गए। तो वो भी, और अकेले 2020 में लड़कर भी देखे विधानसभा का चुनाव, उनको सारे नतीजा पता है। इसलिए हाँ, ये बार्गेनिंग हो सकती है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की, कि सीटें बढ़ाने को लेकर नाराजगी दिखाना, और कुछ सीटें इसी नाराजगी के चलते बढ़ भी जाए, हो सकता है। लेकिन ये दोनों एनडीए गठबंधन से जाने वाले नहीं हैं। ये कन्फर्म रही है कि ये दोनों एनडीए गठबंधन में रहेंगे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को 1 ही सीट मिले या चिराग पासवान को 2 ही मिले, लेकिन रहेंगे एनडीए गठबंधन में ही। हाँ, अफवाहें बहुत उड़ रही है, तो हम आपको आज बता दिए कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों इंडिया गठबंधन में रहेंगे, कहीं इंडिया गठबंधन में जाने वाले नहीं हैं। चलिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जानकारी वाली वीडियो जानने के लिए, देखने के हमारे चैनल देखते रहिए।